अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर ओपन किड्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं दाल माश। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। दाल माश की इस रेसिपी को ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए आपने दाल माश को 10 मिनट तक फ्राई करना है। और आपने एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने दाल को ज़्यादा फ्राई नहीं करना और आपने तकरीबन दाल माश को 60% तक फ्राई करना है। दाल माश की मज़ेदार और जायकेदार रेसिपी में हम सबसे पहले ऐड करेंगे 1.5 लीटर कुकिंग ऑयल। और इस कुकिंग ऑयल को हम चूल्हे पर 5 से 10 मिनट तक गर्म करेंगे। दाल माश की इस रेसिपी में सबसे पहले 1.5 किलो प्याज, 1.5 किलो कटे हुए टमाटर या टोमेटो पेस्ट, आधा कप पिसा हुआ लहसुन और अदरक, गार्निशिंग के लिए सब्ज़ मिर्च और धनिया। अब हम अपनी रेसिपी दाल माश के मसालों की बात करते हैं। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, दारचीनी 2 टुकड़े, 12 से 15 लौंग, 1 टेबल स्पून साबित काली मिर्च, कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा अपनी रेसिपी में ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग ऑयल को 10 मिनट तक गर्म करने के बाद अब हम अपनी रेसिपी में प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करते वक्त आपने एक बात का ज़रूरी ख्याल रखना है कि आपने प्याज को ज़्यादा जलाना नहीं है, बल्कि आपने प्याज को उस वक्त तक अच्छी तरह मिक्स करते रहना है कि जब तक प्याज का रंग ब्राउनिश टाइप हो जाए। और आपने प्याज को अच्छी तरह मिक्स भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज का रंग ब्राउन हो गया है। अब हम अपनी रेसिपी में पिसा हुआ अदरक और लहसुन ऐड करेंगे और अपने रेसिपी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आपने प्याज और पिसा हुआ अदरक और लहसुन को अच्छी तरह मिक्स करते रहना है। प्याज और पिसा हुआ अदरक और लहसुन ऐड करने के बाद अब हम अपनी रेसिपी में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अपने इस रेसिपी को खूब अच्छी तरह मिक्स भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने रेसिपी में तमाम तर मसाले ऐड करेंगे और आपने ये मसाले एक साथ ही ऐड कर देने हैं। तमाम तर मसाले ऐड करने के बाद अब हम अपनी रेसिपी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और आपने इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करते रहना है ताकि ये तमाम तर मसाले इस रेसिपी में हल हो जाएं। मसालों को अच्छी तरह ऐड करने के बाद अब हम अपने रेसिपी में टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम टोमेटो पेस्ट को अपने इस रेसिपी में खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना अच्छा रंग आ रहा है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम अपनी रेसिपी को दोबारा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मसालों को ऐड करने के बाद और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम अपनी रेसिपी में फ्राई दाल माश ऐड करेंगे। और दोस्तों, आपने इस दौरान एक ज़रूरी बात का ख्याल भी रखना है कि ये जो फ्राई दाल माश आप अपनी रेसिपी में ऐड कर रहे हैं, आपने इस दाल माश को ज़्यादा फ्राई नहीं करनी। आपने इस दाल माश को तकरीबन 60% तक फ्राई करना है ताकि ये दाल माश ज़्यादा नरम ना हो। और अब हम अपने इस दाल माश की रेसिपी को खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये तमाम तर मसाले इसमें हल हो जाएं और इसमें ऐड हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर मसाले फ्राई दाल ऐड करने के बाद अब हम अपनी रेसिपी में 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे और अपने इस रेसिपी को खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी दाल माश तैयार है। और अब हम अपनी रेसिपी को गार्निश करने के लिए इसमें ग्रीन चिली और धनिया ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से ऐड करके इसको सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी दाल माश तैयार है। और अब हम अपनी रेसिपी दुआ करने के बाद अपने बच्चों के सामने पेश करेंगे।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शुक्रिया।